अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका ZK डिजिटल स्कूल में। आज हम देखेंगे जमात 8वीं मज़मून उर्दू और प्यारे बच्चों ब्रिज कोर्स का 19वां दिन। पढ़ना लिखना और फ़हम पर आज का दिन रहेगा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उससे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी कमेंट्स ज़रूर दीजिए। उस्ताद या वालिदैन की मदद से इक्तिबास समझना और उस पर मुनस्सिर पूछे गए सवालात के जवाबात बोलना और लिखना। प्यारे बच्चों, पहले इक्तिबास यानी पैराग्राफ बगौर पढ़िए, उनको समझे, फिर सवाल पढ़िए, इस पर गौर करें और अपने अल्फाज में इस सवाल के जवाबात आपको लिखना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। आओ अहलियत पैदा करें में। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपके सामने एक पैराग्राफ है, ये देखिए। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु निहायत बाहया सब्र करने वाले नर्म दिल और सखी इंसान थे। अपनी सखावत की वजह से वो गनी कहलाए। वो सफाई पसंद थे, रोज़ाना गुस्ल करते, साफ़ सुथरे कपड़े पहनते और खुशबू लगाते थे। इस्लाम कबूल करने के बाद हर जुमा एक गुलाम आज़ाद करना इनका शिआर बन गया था। खुद सादा खाना खाते, लेकिन मेहमानों को हमेशा लजीज और उम्दा खाना खिलाते थे। खलीफा बन जाने के बाद भी उन्होंने कभी खुद को आम मुसलमानों से बढ़तर और अफजल नहीं समझा। वो सबके साथ बैठते, सबकी इज्जत करते, लेकिन किसी से अपनी तकरीम नहीं करते। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आइए अब हम यहाँ पर कुछ सवालों के जवाबात देखते हैं। ये सवालों के जवाबात आपको इसी इक्तिबास में मिलेंगे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु गनी क्यों कहलाए? तो प्यारे बच्चों, इसका वजह आपको यहाँ पे ढूंढ के लिखना है इस पैराग्राफ में से, क्योंकि वो हमेशा सखी थे, नरम दिल और अपनी सखावत की वजह से ही वो गनी कहलाए थे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का क्या शुआर था? प्यारे बच्चों, इसका जवाब आप यहाँ पे देख सकते हैं। वो हमेशा हर जुमा को एक गुलाम आज़ाद किया करते थे। आगे देखते हैं अजीज़ साथियों। आओ मशकरे में दर्ज वाला इक्तिबास को गौर से पढ़े और पूछे गए सवाल का जवाब लिखिए। सवाल है, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के किरदार की खूबियाँ लिखिए। पैराग्राफ आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, वहाँ पे देखिए और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के किरदार की खूबियाँ लिखिए। अगला सवाल है, आओ तख़य्युलाती बने चैलेंज में अपने उस्ताद या वालिदैन की मदद से दरसी किताब, रिसाले या मैगज़ीन से इक्तिबास पैराग्राफ लिखो और उस पर सवालात तैयार करना है। तो प्यारे बच्चों, कोई भी एक पैराग्राफ लेना है और उसको लिखना है और उसी पर मबनी कुछ सवालात तैयार करने हैं। ध्यान रहे, उस पैराग्राफ के अंदर ही उसके जवाब होना बहुत ही ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, अब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करते, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी कमेंट्स ज़रूर दीजिए। डिजिटल स्कूल एंड्रॉयड ऐप भी ज़रूर डाउनलोड कीजिए, ये ऐप बिल्कुल फ्री है।